नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर के अनुसार अध्यापन कार्य कैसे होगा, कौन कौन से कार्य हमें करना है और कब तक करना है, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 17 जून 2022 से हमारा नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण शालाओं के नियमित संचालन न होने के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी पूर्ति हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार की गई है, जिसे प्रदेश की प्रत्येक शाला में क्रियान्वयन किया जाना है। ठीक है ना। अब इस रणनीति के तहत विभिन्न शैक्षिक सामग्री के उपयोग हेतु एक अकादमिक कैलेंडर तैयार किया गया है। ठीक है ना। तो उस अकादमिक कैलेंडर में जो दिया है हमें वह कार्य उस टाइम टेबल के अनुसार करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 1 और 2 के लिए। कक्षा 1 और 2 के लिए सत्र प्रारंभ से लगा करके सत्र के अंत तक मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण कार्य हमें करना है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं कक्षा 3 से 8 के लिए, है ना। तो कक्षा 3 से 8 के लिए क्या करना है, सत्र प्रारंभ से यानी 17 जून से 15 अगस्त तक हमें दक्षता उन्नयन कार्यक्रम करना है। पूर्णकालिक यानी पूरे समय हमें केवल दक्षता उन्नयन के लिए कार्य करना है। उसके पश्चात 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2022 तक N-1 आधारित सेतु सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, है ना, प्लस एक दक्षता उन्नयन बूस्टर पीरियड आपको लगाना है 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2022 तक। N-1 आधारित जो सेतु सामग्री यानी ब्रिज कोर्स गत वर्ष हमने बच्चों को करवाया था, उसे पुनः हमें करवाना है। जो कंसेप्ट अवधारणाएं बच्चों को नहीं आ रही है, जिन अवधारणाओं का लर्निंग लॉस हुआ है, उसकी पूर्ति हमें N-1 आधारित जो ब्रिज कोर्स हमें उपलब्ध करवाया गया था, उस ब्रिज कोर्स को पुनः हमें करवाना है। उसके पश्चात 1 नवंबर 2022 से सत्र के अंत तक 8 ग्रेड शिक्षण कार्य करवाना है, यानी वर्तमान कक्षा का, है ना। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो शैक्षणिक सत्र है उसके अंतर्गत 1 नवंबर 2022 से सत्र के अंत तक हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है 60% पाठ्यक्रम, उसे हमें पूर्ण करवाना है। शेष 40% जो पाठ्यक्रम हैं जो लास्ट ईयर कम कर दिया गया था, उसे प्रोजेक्ट कार्य के रूप में हमें पूर्ण करवाना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश क्या हैं। तो पहला पॉइंट है कक्षा 1 एवं 2 हेतु इस सत्र से मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जाए। इस हेतु FLN प्रशिक्षण में रखी गई पेडागोजी का प्रयोग करते हुए शिक्षक संदर्शिका में वर्णित पाठ योजनाओं का उपयोग करना है। यह विशेष सावधानी रखी जानी है कि केवल मिशन अंकुर अंतर्गत FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कार्य करावें, है ना। जिन शिक्षक साथियों ने अभी FLN के अंतर्गत जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन शिक्षकों को ही, उन शिक्षक साथियों को ही कक्षा 1 एवं 2 का अध्यापन कार्य करवाना है, यह अनिवार्य है।
इसके पश्चात देखते हैं हम कि विद्या प्रवेश। अब विद्या प्रवेश यह कक्षा पहली के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का खेल आधारित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाना है। यह शाला तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है, जिसमें कक्षा 1 व 2 की वर्कबुक में पहले 12 सप्ताह के लिए दी गई गतिविधियों के माध्यम से अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि से बच्चों को परिचित करवाना है। ठीक है। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 2 आता है, कक्षा 3 से 8 के लिए सत्र प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम छात्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में उपयोग की गई प्रयास पुस्तिकाओं को जांचा जाना है। तत्पश्चात उसमें दिए गए प्रोजेक्ट यानी गतिविधियों पर कक्षा में चर्चा करते हुए छात्रों के अनुभवों को साझा करना है। इस हेतु 8 से 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात क्या करना है कि जून के अंतिम सप्ताह में दक्षता उन्नयन हेतु विगत वर्षों की भांति बेसलाइन टेस्ट आयोजित करना है और यह बेसलाइन टेस्ट आयोजित करने के बाद हमें अंकुर, तरुण और उमंग समूह में बच्चों को विभाजित करना है, उनका हमें चिन्हांकन करना है। बेसलाइन से 15 अगस्त तक दक्षता उन्नयन की यथोचित वर्कशीट पर कार्य करावें। यानी अंकुर और तरुण में बच्चों को जो लर्निंग गैप है उस लर्निंग गैप पर हमें कार्य करना है दक्षता उन्नयन की बुक के अनुसार। उमंग समूह के छात्रों को अंकुर समूह के छात्रों के सहयोग प्रदान करके पीयर लर्निंग हेतु प्रेरित करें। यानी जो उमंग समूह के बच्चे हैं वे अंकुर और तरुण समूह के बच्चों का सहयोग करें और उनका दक्षता उन्नयन करने में हमारी मदद करें। ठीक है। इसके लिए प्रत्येक उमंग छात्र को 3 से 4 अंकुर छात्रों को कोच करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ना। अंकुर जो समूह के बच्चे हैं उन्हें उमंग समूह के बच्चे पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे और उनकी अवधारणाओं को क्लियर करेंगे, हमारे अध्यापन कार्य में भी सहयोग करेंगे। इस प्रकार से 15 अगस्त 2022 तक केवल दक्षता उन्नयन पर ही पूर्णकालिक कार्य करना है। यानी 15 अगस्त तक हमें दक्षता उन्नयन पर कार्य करना है ताकि सभी बच्चे मूलभूत जो दक्षताएं हैं उन्हें प्राप्त कर सकें। जैसे पढ़ना है ना, हिंदी के अंतर्गत वर्ण ज्ञान हो जाए, शब्द ज्ञान हो जाए और वाक्य उसके बाद में कहानी स्तर पर आ जाए। और गणित में गिनती, जोड़, घटाव, गुणा और भाग वे आसानी से कर सकें, जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 कि विगत वर्ष के लर्निंग गैप की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा N-1 सेतु सामग्री तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उसकी पिछली कक्षा की ऐसी अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है जो वर्तमान कक्षा के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कक्षा 3 से 8 हेतु 16 अगस्त से लगा करके 31 अक्टूबर 2022 तक इन N-1 अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य करावें। N-1 यानी ब्रिज कोर्स की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हमें उपलब्ध करवाई गई थी, उन्हीं अवधारणाओं को हमें फिर से अध्यापन करवाना है। चूँकि यह अवधारणाएं वर्तमान कक्षा के पाठों को समझने के लिए आवश्यक हैं, अतः इन अवधारणाओं को अत्यंत विस्तार से कक्षा में पढ़ाया जाए। ऐसा करने के बाद ही N-1 वर्कशीट हल कराई जाए। यानी जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, पहले हमें उसे क्लास में पढ़ानी है, उसके बाद जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत वर्कशीट दी गई है उन्हें हल करवाना है। किसी भी हाल में दीपावली तक वर्तमान कक्षा यानी 8 ग्रेड शिक्षण को प्रारंभ नहीं किया जाए। कहने का अर्थ ये हुआ कि दीपावली तक हमें जो है
ये N-1 यानी ब्रिज कोर्स की जो कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उन्हें पूर्ण करवाना है। उसके बाद में 1 नवंबर 2022 के बाद 8 ग्रेड यानी वर्तमान कक्षा शिक्षण प्रारंभ होगा। 8 ग्रेड पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 60% पाठ कक्षा शिक्षण हेतु और 40% जो पाठ है वह प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित किया गया है। 60% कक्षा शिक्षण वाले पाठों हेतु पाठ शिक्षण के पश्चात सहायक सामग्री के रूप में 8 ग्रेड वर्कशीट का भी प्रयोग करें। यानी जो पाठ है वे अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाएं, साथ में जो 8 ग्रेड की बुक है उसकी वर्कशीट का भी हमें प्रयोग करना है। साथ ही जो 40% पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट कार्य हेतु चिन्हांकित किया गया है उसके बारे में कक्षा में संक्षिप्त में छात्रों का उन्मुखीकरण अवश्य करें और उन्हें सार्थक प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रेरित करें। ये हमें कार्य करना है। इसके अलावा नवंबर से प्रत्येक माह में कुछ प्रोजेक्ट छात्रों से सबमिट करवाए जाएं, है ना, और इन्हें वर्षांत में एक साथ सबमिशन हेतु नहीं रखें। एक साथ हमें सबमिट नहीं करवाना है। प्रत्येक महीने जो है कुछ प्रोजेक्ट का कार्य हैं वे बच्चों से, छात्रों से सबमिट करवाना है ताकि प्रोजेक्ट कार्य की गंभीरता बनी रहे। यह जो निर्देश हैं ये हमारे संचालक महोदय धनराज राजू एस, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ष का हमारा एकेडमिक कैलेंडर है और इस एकेडमिक यानी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार हमें अध्यापन कार्य करवाना है। 8 ग्रेड और ब्रिज कोर्स के वर्कशीट का हल हमने इस चैनल पर करके दिया हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट्स हैं या किसी बच्चे को हल करने में परेशानी आ रही है तो वे उन वीडियो को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको डाउट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें प्रेषित कर सकते हैं ताकि उस डाउट्स पर आधारित हम सरल भाषा में आसान से आसान तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।